साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम, विभिन्न पूजा पंडालों में उमड़ा जन सैलाब। परसोडी में हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति के घर से 49 पेटी अवैध शराब जब्त। देश के महान उद्योगपति रतन टाटा का निधन। खबरें अब विस्तार से। दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में आकर्षक सजावट की गई है, जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। पूरा शहर दुर्गा पूजा के रंग में रंग चुका है। विभिन्न पूजा पंडालों में दुर्गा माता की सुंदर प्रतिमा, पंडाल की सजावट, आकर्षक विद्युत सजा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोग लंबी लंबी कतार में लगकर माता के दर्शन कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसोडी थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर के निकट राजकुमार नामक व्यक्ति के घर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 49 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है। जिले के एसपी ने बताया कि यह अवैध शराब चोरी छिपे खरीद बिक्री कर रहा था। राजकुमार भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जब शराब का मूल्य लगभग 1.1 लाख बताया जा रहा है। 9 तारीख को हमारे इंस्पेक्टर जो है परसोडी थाना प्रभारी, उनको गुप्त सूचना मिली कि राजकुमार भगत नामक एक युवक है जो परसोडी के ही रहने वाले हैं। इनके घर पे अवैध विदेशी शराब मिलने वाला था, तो इस पे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और उन्होंने कल रात में रेड किया राजकुमार भगत के घर पे, जिसमें हमें 49 पेटी विदेशी शराब मिले, जिसमें एक डीलक्स विस्की, काफ़ी सारे नाम हैं जो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसका जो मूल्यांकन हमने किया है, जो होलसेल रेट पे ही दिया जाएगा, जो हम लोग 2200 रुपये पर पेटी मान रहे हैं, तो 1.1 लाख रुपीस की रिकवरी है। भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का कल रात निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास एवं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शोक प्रकट किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। वह एक असाधारण इंसान थे। ईश्वर उनके परिजनों और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पद्म विभूषण रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें राष्ट्र के अग्रदूत के रूप में बताया। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि देश के रत्न उद्योगपति और संवेदनशील व्यक्ति टाटा सन्स के चेयरमैन श्री रतन टाटा जी का निधन की खबर से दुखी हूँ। उनका जाना न केवल उद्योग जगत बल्कि संपूर्ण भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके कुशल नेतृत्व में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने देश के विकास में अहम योगदान दिया। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। रतन टाटा बात कर रहे हैं जी का जाना सिर्फ जमशेदपुर वासी टाटा घराना के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। टाटा घराना के विकास में उनका अहम योगदान था और सिर्फ टाटा घराना का ही नहीं बल्कि टाटा घराना के टाटा सन्स के 2 दशक से भी ज़्यादा चेयरमैनशिप रहते हुए उन्होंने देश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने का काम किया। उद्योग जगत के महान नेतृत्वकर्ता रतन टाटा जी नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद हम सब देशवासियों के लिए है, क्योंकि औद्योगिक नेतृत्व करते हुए आज़ादी के पहले से टाटा घराना ने हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास के दृष्टि से राष्ट्र को लगातार न केवल एक औद्योगिक परिचय, रोजगार, बल्कि सामाजिक सेवा में आज बहुत सारे शोध के कार्यों में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। उस विरासत के एक योद्धा रहे हैं जिस विरासत को जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने देखा था, बनाया था। विश्वव्यापी
सुविधाओं का शहर जमशेद जी नौशेरवान जी की एक कर्मस्थली, उस विरासत को आगे बढ़ाया जीआरडी टाटा साहब ने, और उसी विरासत को आगे बढ़ाया उन्होंने रतन टाटा साहब। बिष्टुपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में राजस्थान मैत्री संघ ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान मैत्री संघ के संजय केडिया ने बताया कि रतन टाटा एक महान हस्ती थे। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने काफ़ी अच्छा काम किया। रतन टाटा ने जमशेदपुर के लिए भी खूब काम किया है। जमशेदपुर के लोग रतन टाटा को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने बताया कि राजस्थान मैत्री संघ सोनारी के बालीचेला में RMS स्कूल भी चलाता है। का दिन हमारे लिए बहुत ही शोक का दिन है, बिकॉज़ हमने रतन टाटा जी को हमेशा एक रोल मॉडल के रूप में देखा है। उसको मैंने जब भी देखा तो एक अलग तरीके की ऊर्जा जागृत हो जाती थी कि इस एक उम्र में भी वो इतना अपने आप काम में लगन लगाए रहते थे और बहुत सादगी से रहते थे। उन्होंने कभी हमेशा हमें यही सिखाया कि चाहे आप 3 लाख की गाड़ी में बैठे हैं या 30 लाख की या 30,000 में, कोई फ़र्क नहीं है, आपको सिर्फ रास्ता कवर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इतना महान इंसान इस तरीके का जीवन जी सकता है तो हम सभी लोग क्यों मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, क्यों नहीं एक अपना जीवन साधारण तरीके से जिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बाइक से शहर में फ्लैग मार्च किया। ADM लॉ एंड ऑर्डर सिटी SP भी मौजूद रहे। साक्षी से रानीकुदर होते हुए वे कदमा पहुंचे। शहर में विधि व्यवस्था संसाधन का जायजा लिया। उन्होंने सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि के महासप्तमी को पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मद्देनजर जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा यह मार्च किया गया। चांडी थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के इस्लाम नगर बाबा गुंडी निवासी 65 वर्षीय अब्दुल सलीम की गैता से हमला कर हत्या करने वाले तलाकशुदा दामाद फैजल अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसकी जानकारी चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हिया ने दी। कपाली ओपी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हत्या के आरोपी तलाकशुदा दामाद की गिरफ्तारी लाहौरदगा स्थित उसके घर से की गई है। तलाकशुदा पत्नी की दूसरी जगह शादी कराए जाने की खबर पाकर उसने आपा खो दिया और गुस्से में कपाली पहुंचकर अपने पूर्व के ससुर की गेता से ताबड़तोड़ वार करते हुए हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी तफ्तीश शुरू की और विभिन्न बिंदुओं पर जांच करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। 8 तारीख को अब्दुल सलीम नाम का एक व्यक्ति को उसके ही पूर्व के दामाद द्वारा भारी गहते कर चीज़ से मारकर हत्या कर दी गई। इसमें हम लोग त्वरित गति से टीम बनाते हुए जो थाना प्रभारी कपाली और सब इंस्पेक्टर असलम और अन्य पुलिसकर्मी के सहयोग से घेराबंदी करके अभियुक्त फैज अंसारी उर्फ दनिश को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। आज उसको न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज रहे हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित नेपाली सेवा समिति प्रांगण में नेपाली समाज के द्वारा दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। यह उनका 56वां वर्ष है। इसका उद्घाटन समाज सेवी तरुण डे TK राय और उमेश गरुण ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जिसके उपरांत मां के पट को खोला गया। इस मौके पर काफी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान समिति की ओर से अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समाज सेवियों ने मां दुर्गा से सभी की खुशहाली और चौमुखी विकास की कामना की। यहाँ की पूजा की खासियत यह है कि सप्तमी पूजा से पहले बेल वृक्ष को आमंत्रण दिया जाता है, फिर महिलाएं डोली लेकर बेल पत्र तोड़कर लाती हैं और मां दुर्गा को समर्पित करती है। इस पावन अवसर पर नेपाली सेवा समिति के द्वारा उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं जितने भी हमारे माता बहनें भाई बंधु हमारे गार्जियन सभी को मैं इस नवरात्रि और दुर्गा पूजा का ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। इस जमशेदपुर शहर में सभी लोग सुखी संपन्न चौमुखी विकास हो, सभी लोग शांति से रहे, ये हमारे मतलब। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।